अधिकारियों के आगे नेताओं व मंत्रियों की पावर फेल। एसडीओ और जेई ने राज्य कारागार मंत्री को बिजली बिल वसूलने की कही बात। जनता को न्याय दिलाने को बिजली विभाग के विरुद्ध धरने पर बैठे राज्य कारागार मंत्री सुरेश राही। राज्य कारागार मंत्री व सीतापुर जनपद के हरगांव क्षेत्र से भाजपा विधायक सुरेश राही बैठे धरने पर। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के आदेशों के बाद भी बेलगाम बिजली विभाग के अधिकारी। बिजली विभाग कर्मचारियों के विरुद्ध पूर्व में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा द्वारा दिए गए बयान और अधिकारियों कर्मचारियों को दी गई हिदायत के बाद भी बाज नहीं आ रहे बिजली विभाग के अधिकारी। जनपद सीतापुर के हरगांव के कुरैया ग्राम में 2 सप्ताह से अधिक से ट्रांसफार्मर फूंकने की ग्रामीणों की फरियाद को बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा अनसुना करने पर स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री सुरेश राही को दी जानकारी। कई दिनों से खराब हुए ट्रांसफार्मर और ग्राम में बिजली गुल की समस्या को राज्य कारागार मंत्री द्वारा एसडीओ और जेई को कहना पड़ा भारी। एसडीओ और जेई ने राज्य मंत्री को साथ में चलकर बिजली बिल वसूलने की कही बात। एसडीओ और जेई द्वारा ग्रामीणों की समस्या की सुनवाई न करने पर जनता को बिजली और न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे राज्य कारागार मंत्री सुरेश राही। मौके पर राज्य मंत्री की नाराजगी दूर करने और उनको समझाने बुझाने पहुंचे अधिकारी रहे विफल। जनता की समस्या के समाधान के लिए अड़े रहे कारागार मंत्री सुरेश राही। मंत्री द्वारा ग्रामीणों के लिए बारिश में भीगते हुए धरना देने पर ग्रामीणों ने भी खूब की राज्य कारागार मंत्री सुरेश राही की वाहवाही, जिसके पश्चात बिजली विभाग एमडी रिया केजरीवाल द्वारा संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही की बात कहने के पश्चात राज्य कारागार मंत्री ने धरने को खत्म किया। संबंधित प्रकरण के संबंध में राज्य कारागार मंत्री सुरेश राही ने दी जानकारी। इस तरीके से नहीं चल पाएगा। जनता त्राही कर रही है। 15 दिन से आदमी मर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, और हम लोग फोन करें तो हम लोग उल्टा अनाउंसमेंट में क्या जाएगा, सब बोले जाएंगे। कैसे काम कराना है इस तरीके से? एक जेई के दबाव में काम कर रहे हैं आप। इस तरीके से नहीं चल पाएगा जी साहब। आप जेई के दबाव में काम करेंगे नहीं करेंगे, हम बर्दाश्त कर पाएंगे। जेई ने 3 घंटे वहां बिठा दिया ट्रांसफार्मर उतारने के लिए एक मंत्री को, और ऊपर से दबाव सबको भेज रहा है। वाह वाह, आप इतना दबाव में आ जाते हैं साहब, ऐसे कैसे काम चलेगा? वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप बिजली विभाग के अधिकारी से बात कर रहे हैं, जिसमें ट्रांसफार्मर तो आपसे भी दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, ट्रांसफार्मर कुरैया उदनापुर का मामला है। ये 15 दिन से लगभग खराब था, कई बार कहा गया, आज भी फिर कहा गया। तो जेई वहां का जो है उसने सूट पे बोल दिया, आप उतरवा लो या हमारे पास जब समय होगा तब हम उतरवाएंगे। तो हम उसको उतरवाने के लिए पहुंच गए थे आज, लेकिन मैं करीब लगभग 4 घंटे वहां बैठा, वहां कोई भी बिजली का अधिकारी नहीं आया। हमने एक लाइनमैन की सहायता से और गांव वालों की मदद से एक प्राइवेट गाड़ी में लादकर उसको लेके आए पावर हाउस। और कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कार्य किया जा रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छी मंशा रही। बिजली पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बिजली का जाल फैलाया, हम लोगों ने नदी तक बिजली को देने का प्रयास किया, बिजली गई भी, लेकिन इधर अधिकारियों ने भी वो सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। यहाँ पे ऊर्जा मंत्री द्वारा शक्ति भी दिखाई जा रही है, फिर भी लाइट बेपटरी हो रही है, उससे क्या कहेंगे? देखिए, ये जेई स्तर पर सारी खुराफात हो रही है। ये सारी व्यवस्था को जो है हमारे हर गांव की अगर हम खाली बात करें तो पूर्व में भी इतनी अच्छी बिजली की व्यवस्था होती, कभी बिजली की शिकायत नहीं हुई, लेकिन जब से ये जेई आया था उसके बाद से बिजली की व्यवस्था है बहुत खराब हुई। आए दिन अक्सर सुबह 6 बजे 5 बजे लोगों को यहाँ छापा मारने पहुंच जाता है लेके विजिलेंस टीम को, और विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उन्हीं के घरों में छापा मारे जाते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये लोग सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उनके लोगों को, उनके भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को परेशान कर रहे हैं। शहर में भी बिजली का बहुत बुरा हाल है।
देखिए, जिस तरीके से बिजली व्यवस्था सरकार ने दी थी, यहाँ पे बहुत बढ़िया व्यवस्था बनी, लेकिन हर गांव की बात अगर करें तो वो एक अधिकारी की बदतमीजी रही। उसमें आपको बोलते हुए सुना जरा कि एमडी आपका फोन नहीं उठा रहे हैं। जब एक मंत्री जो राज्य मंत्री जी का फोन एमडी नहीं उठा रहे हैं, तो आप पब्लिक फोन मिलाते ना। एमडी साहब को हमने फोन यहाँ से किया था, 2-3 बार घंटी गई, उसके बाद एक फोन उठाया, एक महिला ने फोन उठाया था, तो मुझे एमडी साहब आए, तो उन्होंने सीधे बोल दिया वो बैठक में है। तो मैंने कहा ठीक है, जब आ जाए तो मेरी बात करा दीजिएगा। तो बोले मुझे बताइए क्या काम है। तो मैंने कहा मुझे एमडी साहब से बात करनी है। उसके बाद 1 घंटे तक फोन नहीं आया, फिर हमने फोन किया तो एक सज्जन ने फोन उठाया, तो मैंने कहा मुझे एमडी साहब, मैंने अपना परिचय दिया और मैंने बोला एमडी साहब से मुझे बात करनी है। तो उसने ये सीधे मुझसे ये कहा कि एमडी साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, बात नहीं कर पाएंगे। तो जब राजमंत्री जी से एमडी साहब की बात नहीं हो पाएगी, तो हम आम पब्लिक की समस्याओं का समाधान कैसे होगा? कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री जी के निर्देशों की आवाज रहेगा ना। देखिए, ये लोग सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा क्या एक्शन लिया गया? देखिए, जो कि यहाँ पे कार्रवाई करनी थी वो कार्रवाई की गई है, जे के ऊपर कार्रवाई की गई है। और मेरा फिर उनसे अनुरोध भी है, सभी बिजली के अधिकारियों से, जो सरकार की मंशा है, हम गांव तक बिजली पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। कमियां आ जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, तार टूट जाते हैं, हम उसको समय से उसको ठीक भी कर सकते हैं। कभी कभी ट्रांसफार्मर खराब होते हैं, हम कहते हैं 24 घंटे में बदल देंगे, कभी कभी होता है हम 48 घंटे में बदल पाते हैं। लेकिन कहने का एक तरीका होता है कि भैया हम कल बदल देंगे, आदमी मान जाता है, ठीक है 2 दिन की कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन हम बोल देंगे हमारे पास जब समय होगा बदलने आएंगे, तो ये अधिकारियों को अपनी बोलचाल की भाषा में ध्यान देना चाहिए। जो बातचीत करते हैं वो उनकी अलग उनका टोन होता है, एक तो उनका फोन नहीं उठता है, तो इससे निश्चित रूप से ये अधिकारी जो है ये पूरी तरीके से सरकार को बदनाम करने की साजिश है। क्या यह मुद्दा माननीय योगी जी के मैं निश्चित रूप से इस बात को जरूर रखूंगा, महाराज जी के सामने जरूर रखूंगा इस बात को।